हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ भक्कर से। बलकसर इंटरचेंज से हमने इस्लामाबाद मोटरवे पर गए। इस्लामाबाद मोटरवे के बाद हमने चूज़ किया पेशावर मोटरवे को। पेशावर मोटरवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से नई बनने वाली केपीके में खूबसूरत मोटरवे सवात मोटरवे पर हम इंटर हुए। सवात मोटरवे पर टनल्स, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज़ व शादाब वादियों ने हमारा इस्तकबाल किया। मोटरवे के बनने से सवात कर्नल शेर खान इंटरचेंज से लेकर चकदरा का सफ़र बहुत ही आसान हो चुका है। इसके अंदर 3 खूबसूरत टनल्स बनाई गई हैं और ये काम बहुत ही प्यारा हुआ है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जी चकदरा इंटरचेंज पर। सवात मोटरवे को छोड़ते हुए चकदरा इंटरचेंज से आगे 2 रास्ते जाते हैं कुमराट की तरफ। पहला रास्ता जाता है कलाम, सवात और कलाम की तरफ से, और उसके बाद दूसरा रास्ता जो है अपर दीर, लोअर दीर, तिमरगरा, वादी शरेंगल, थल बाज़ार से होकर कुमराट की तरफ जाता है। हमने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया जो चकदरा से नेशनल हाईवे 95 पर अपर दीर, लोअर दीर से होकर कुमराट की तरफ जाता है। ये रास्ता भी बहुत ही प्यारा था, रोड भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से सरसब्ज पहाड़ों का, खूबसूरत मौसम का और अच्छे लोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप केपीके में दाखिल होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वाकई ही द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत आला इखलाक के मालिक हैं। आप इनसे रास्ता पूछ लें, आपसे चाय पानी पूछे बगैर आगे नहीं जाने देते। आपको अपने इलाके में वेलकम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की खूबसूरती तमाम पाकिस्तानी देखें। नेशनल हाईवे 95 पर सफ़र करते हुए हमने कुछ खूबसूरत मनाज़र को कैद किया। यहाँ पर अभी गंदम की कटाई का वक्त था क्योंकि वहाँ पर जो है गंदम जून, जुलाई या अगस्त में काटी जाती है। साथ साथ दरियाए पंजगोरा शोर मचाते हुए झरने और खूबसूरत मनाज़र थे। फिर हम जब इंटर हुए कुमराट में तो बाबे कुमराट ने हमें वेलकम किया। थल बाज़ार से 20 किलोमीटर पीछे वादी शरेंगल पर ही हमने रात रुकने का फ़ैसला किया। दरियाए पंजगोरा पर गए, खूबसूरत आबशार के नज़ारे लिए, कुछ मनाज़र कैमरे में कैद करने की कोशिश की। दरियाए पंजगोरा के ठंडे पानी से अपने आप को तरोताज़ा किया और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े वादी शरेंगल के बाज़ार में होटल ढूंढने। हमने एक होटल लिया, वहाँ पर एक रूम बुक करवाया और वहीं पर रात रुकने का फ़ैसला किया। ये इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर अखरोट के बेशुमार जंगलात थे जो कि दरियाए पंजगोरा के साथ साथ बड़ी तादाद में मौजूद थे। हम सुबह सुबह नमाज के बाद निकल पड़े कुमराट की तरफ। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, ऑफ रोड था लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि सुबह ठंडी ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थी। साथ साथ दरियाए पंजगोरा का ठाठे मारता हुआ पानी ताज़गी का एहसास दिला रहा था। दरियाए पंजगोरा के साथ सफ़र करते करते हमारा इस्तकबाल कर रही थी हसीन वादियाँ, ठंडी हवाएं, बहते हुए आबशारें, झरने और दरियाए पंजगोरा। क्या कुछ नहीं था देखने को। बाखुदा ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था, सुभान अल्लाह। इन हसीन नज़ारों को देखने के लिए मेरे साथ मौजूद थे शाहिद भाई, इमरान भाई और मेरे प्यारे जमशेद भाई, सुहेल भाई। हम 5 लोग थे जो इस खूबसूरत सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे।
कुदरत के इन नज़ारों को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र कैमरे में बिल्कुल भी कैद नहीं किए जा सकते। अभी हम मौजूद हैं जी थल में। ये पीछे दरिया थल है, दरिया कुमराट है। जिस वादी से ये दरिया गुजरता है उसी हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। अभी मेरे पीछे एक मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में मशहूर है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है। वहाँ पे भी जाएंगे, वो भी हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे। और जमशेद भाई मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है और बड़े प्यारे जो है वो इलाके हैं, जन्नत का मंजर। ये है जी थल बाज़ार, कुमराट से पहले आखिरी बाज़ार है। आपने अगर ज़रूरत की कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं तो यहीं से ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको हो सकता है तमाम चीज़ें ना मिलें। यहाँ पर रुककर हमने नाश्ता किया, ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली। थल बाज़ार में मौजूद ये मस्जिद, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, जो कि लकड़ी से तमीर की गई है। 2 मंजिला ये मस्जिद अपने नक्शो निगार और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सीज़न में जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, होटलों में जगह नहीं मिलती, तो टूरिस्ट के लिए क़यामगाह के तौर पर भी ये मस्जिद इस्तेमाल होती है। हाथ से बने हुए नक्शो निगार अपनी मिसाल आप है। थल बाज़ार से निकलने के बाद ऑफ रोड शुरू हो जाता है। यहाँ पर अच्छी रोड्स नहीं है, इसके लिए हमें जीप ही लेनी पड़ती है। कुमराट में दाखिल होते ही हमारा इस्तकबाल ऊंचे आसमान को छूते हुए दरख्तों से होता है। यहाँ पर जंगलात के अंदर आज़ादाना घूमते हुए घोड़े, वाह सुभान अल्लाह।
वालेकुम। हम पहुंच चुके हैं जी कुमराट वैली में। ये हम कुमराट में इस टाइम खड़े हैं। ये जो है आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये कुदरती खूबसूरती है। मेरे दोस्त जो हैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वो सुहेल भाई, जमशेद भाई हैं, उसके साथ ये जो है हमारे शाहिद भाई हैं, उसके साथ इमरान भाई, ये जो है फ़ोटोग्राफ़ी में अपने बिज़ी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जी माशाल्लाह। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। हमें जितनी भी थकावट थी वो कुमराट वैली पहुंचकर हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम चकदरा से चले थे अपर दीर, लोअर दीर, फिर अपर दीर, उसके बाद मुख्तलिफ़ वादियों से होते हुए हम शरंगल पहुँचे। वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। रात रुकने के बाद होटल में, तो वहाँ से हमने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग वहाँ से अपने एक जीप हायर की है, तो वो हमें वादी कुमराट तक लेके आया। थल बाज़ार वहाँ पर रुके हैं। और यहाँ पर मैं मेरी वीडियो को देख कर अगर कोई आना चाहता है तो मैं यह सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मैंने भी वीडियोस में देखा था कि लोग ये कहते हैं कि हम थल बाज़ार तक अपनी गाड़ी में जाएं, उससे आगे हम जीप लें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप शरंगल से ही अपनी गाड़ी छोड़ दें, वहाँ से जीप हायर करें, तो वहीं से आप जीप हायर करेंगे और आपका सफ़र जो है ना बहुत अच्छा गुजरेगा। थल में आएँ, और थल अगर आपने कुमराट में कैंपिंग करनी है, कोई सेल्फ़ कुकिंग करनी है, उसके लिए कोई भी सामान लेना है, तो उसके लिए आपको थल बाज़ार से ही शॉपिंग करनी होगी, क्योंकि कुमराट में अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये हम वहीं से लेंगे। आगे फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉइंट, अभी हम कुमराट में पहुँचे हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पर है जी। उसके बाद हमारा है आबशार है, दरियाए कुमराट के किनारे पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं, हट्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद हम फिर जाएंगे काला पानी तक। यहाँ पर खूबसूरती है, सारी खूबसूरती है, घना जंगल है, घोड़े घूम रहे हैं यहाँ। ये जी मेरे साथ जो दोस्त आए हैं उसमें जमशेद भाई हैं हमारे, जमशेद हसन मलिक साहब। बताएं किस तरह लग रहा है आपको? बड़ा जी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर आना चाहिए लोगों को। यहाँ पर ये जो है जन्नत की तरह ये जो मकामात हैं ये देखने चाहिए। हम यहाँ पर तमाम दोस्त यहाँ पर आए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी यहाँ पर आएँ और इंजॉय करें। उसके बाद इमरान भाई सुनाएं। हमें कुमराट तक लाने का जो प्लान था वो इसी भाई साहब का था कि कुमराट में चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त जी। ये घना जंगल जो है ना, ये मतलब ऐसे कुदरती तौर पे ये उगे हुए हैं, और बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं, और घना जंगल है। ऐसे ये हमारे जो है ना सबसे छोटे भाई हैं वो शाहिद भाई। ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, कैमरामैन भी हैं, और हमारे सबसे लाडले और चहीते हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ोटो बनानी है। अगर हम इनको ये प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो ये हमारी फ़ोटो सही नहीं बनाएंगे। क्यों शाहिद भाई? जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं कि ये मान रहे हैं कि इनको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, वरना ये पिक्चर सही नहीं बनाएंगे। ये सुहेल भाई हैं। हम ये जो दरिया पीछे मेरे बह रहा है दरिया कुमराट, उसके किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्नैप्स बनाई हैं अपनी। ये पीछे खैमे वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि ये आजकल ये खैमा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे अभी। ये हर तरफ पीछे ये मेरा दरिया, इसका पानी बह रहा है, बहुत तेज़ पानी बह रहा है इसका।